स्लाइड बंद करिए। चलिए, आकाश सर का बहुत ही शानदार माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग था, मतलब हमको भी सुन के मजा आ गया। तो अभी आकाश सर के धन्यवाद के रूप में एक बार जोरदार ताली बजाइए। मजा आया ना? बहुत ही शानदार, मतलब अभी तक का सबसे, मतलब संदीप गुरु जी को अगर हटा के बात किया जाए तो हम लोग की में से सबसे बढ़िया फ्राइडे ट्रेनिंग इनका है कि नहीं? मजा, 7 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, और एक्सपीरियंस कभी भी बर्बाद नहीं जाता है, राइट? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है, और अगले 15 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे 4 बजे तक में, क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं और टाइम पंक्चुअल अगर ना हो तो फिर सिस्टम का ट्रेनिंग बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो व्हाट इज सिस्टम? अब देखिए एग्जांपल के तहत आपको समझाना है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे यार सिस्टम क्या है। देखिए, दुनिया की कोई भी चीज अगर उस प्लेटफॉर्म पे, उस मंच पे, उस सेक्टर में अगर बड़े लेवल पे बड़ा ब्रांड और बड़ा नाम हो जाता है ना, पैसा हर आदमी कमाता है ना? बॉलीवुड इंडस्ट्री को जानते हैं आप लोग? बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लाइट पकड़ के खड़ा रहता है वो भी पैसा कमाता है, जो कैमरा पकड़ के खड़ा है वो भी पैसा कमा रहा है, जो डांस का ग्रुप होता है, हीरो हीरोइन आगे में है लेकिन पीछे तो बहुत सारे लोग डांस करते हैं, लड़की लड़कियां, वो भी पैसा कमा रही है। लेकिन ज्यादा कौन कमाता है? नाम किसका होता है बड़ा? फेमस कौन होता है? नहीं, जो सिस्टम को फॉलो करता है। हीरो हीरोइन बनने बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं बन पाते हैं। बहुत लोग प्लेबैक सिंगर बन के रह जाते हैं, बहुत लोग प्लेबैक एक्टर बन के रह जाते हैं, बहुत लोग जाके सिर्फ डबिंग करते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं बताऊंगा। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे कंपनी कोई सा भी हो, हर आदमी ज्वाइन किया है पैसा कमाने, हर आदमी ज्वाइन किया है सफल होने के लिए, बड़ा ब्रांड बनने के लिए, महिपाल सिंह, शिव कुमार सर, नसीब सर, महेश सर और संदीप गुरु जी बनने के लिए। सब लोग बनना चाहते हैं उनकी तरह, उनकी तरह लग्जरी कार में आना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेन सब लोग जानते हैं, ट्रेन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कितना महंगा होता होगा? करोड़ों रुपया का आता है ना? उसका इंजन, उसका डब्बा, उसके अंदर सीट, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा, क्या क्या लगता है, एसी बॉगी अलग होता है। करोड़ों रुपया की एक ट्रेन होता है। ट्रेन महंगा है या पटरी महंगा है? ट्रेन महंगा है। लेकिन ट्रेन आप कितना भी लग्जरी बना दीजिए, अभी एक और ट्रेन लॉन्च होने वाला है ना, तो बुलेट एक्सप्रेस करके ऐसे कुछ है, जो भी है, लेकिन उसको चलाता कौन है? ट्रैक। अगर ट्रेन को हम चाहे कितना भी स्पीड, कितना ही पावरफुल इंजन वाला ट्रेन क्यों ना हो, अगर उसको हम रोड पे चलाएंगे या फिर किसी मिट्टी पे चलाएंगे तो क्या चल पाएगा? क्या स्टार्ट होगा? थोड़ा दूर चलेगा, वो उसका जो चक्का है लोहा वाला वो धंस जाएगा और वहीं रुक जाएगा, है ना? क्या पता अंदर में बिल करके अंदर निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है। मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि आप जब तक सिस्टम पे नहीं चलेंगे तो आप कितना भी आप धुरंधर बन जाए, आप प्लान सीख लीजिए, आप कुछ भी फॉलोअप सीख लीजिए, आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अगर सिस्टम के विरुद्ध आप चलने लगेंगे ना, उसी दिन आप हीरो से जीरो बन सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग आपको सिस्टम बताने वाले हैं कि आपको यहाँ का सिस्टम क्या है और यहाँ पर कैसे आपको सिस्टम को फॉलो करना है। सब लोग डायरी पेन निकाल लीजिए। हो सकता है ये ट्रेनिंग आने वाले अब 4 साल 5 साल बाद ही मिले आपको, क्योंकि कभी मिला था क्या? से पहले बहुत ये बड़े बड़े लेवल पे ही मिला था। तो संदीप गुरु जी ने बोला कि एक बार बता दो। ऐसे हम लोगों को अलाउ नहीं है ये स्लाइड बताना, ये महिपाल सिंह, शिव कुमार सर, नसीब सर ही बताते हैं। तो जो डायरी पेन नहीं लाए हैं आप रिकॉर्ड कर लीजिए, माइंड में बिठाइए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा सिस्टम जो है उसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। एक बार फाइटर सक्सेस सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। जैसे एक ट्रेन का सिस्टम पटरी होता है, उसी तरीके से हम सभी फाइटर्स का सिस्टम है ये हमारा एजुकेशन सिस्टम। और ये एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट के, जैसे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है उसी तरीके से हमारा सिस्टम भी रजिस्टर्ड है। इसका अलग वेबसाइट है। आप लोग बहुत लोग इस वेबसाइट को जानते भी नहीं होंगे, नहीं जानते हैं ना, और कभी इसको सर्च भी नहीं किए होंगे। तो आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में इसका लिंक आज डाल दिया जाएगा, आप लोग जाइएगा, उससे बहुत सारा वीडियो भी मिलेगा आपको सीखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम का सिंबल आप लोग जान रहे हैं, पीछे कीजिए। ये जो दौड़ता हुआ आदमी है, आग उसके अंदर जोश और जुनून है, वो क्या दौड़ रहा है, मतलब सक्सेस की ओर, ठीक है? ये फाइटर है जो कि लड़ाई कर रहा है हर नेगेटिव चीजों से, अपने लाइफ के प्रॉब्लम से, और वो आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है? ये एक तरह से सिंबल इसका मतलब है। नेक्स्ट, अभी देखिए नेक्स्ट, पूरा खोल दीजिए इसको। तो व्हाट इज एजुकेशन सिस्टम, किसी को पता है? एजुकेशन सिस्टम एक हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहा है, और ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का एजुकेशन सिस्टम है। तो जितना भी आप लोगों ने आज तक पढ़ा, क्या यहाँ पर उसका जरूरत, यहाँ पर उसका कोई फायदा हो रहा है आपको? हो रहा है ना? आपका माइंड तो डेवलप हुआ ना, आप हिस्ट्री के बारे में जाने, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जान रहे हैं, तब तो आप चीजों को समझ रहे हैं, फायदा हुआ। लेकिन उस चीज से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है ये आपको पैसा कमाना सिखाता है, ये आपको एक बड़ा आदमी बनाना सिखाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर जितने पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट्स में अगर एक भी पॉइंट अगर आप छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको डायमंड बनने में आपको देरी हो जाए, या फिर आप फेल हो सकते हैं, बहुत कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको 100% इसको फॉलो करेंगे तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे कोई भी हो। मतलब आप अकेले भी मेहनत करते रहेंगे, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, तो एक ना एक दिन क्या छोड़ दी, टाइम बताते हैं आपको 3 साल से ज्यादा नहीं लग रहा है अभी का जो रेशियो है। 3 साल, अगर जो सिस्टमेटिक 100% चलेगा उसको 3 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एडिफिकेशन। एडिफिकेशन किनको पता है क्या होता है? एडिफिकेशन मतलब एक जानदार, शानदार और दमदार तरीके से अपने अपलाइन का परिचय देना। तो कितने लोग देते हैं अभी तक, मतलब वो जान रहे थे इसके बारे में? ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। होता क्या है कि इस बिजनेस में कोई स्टूडेंट है जो पहले ज्वाइन कर गया है और वो किसी प्रोफेसर को ज्वाइन करा दिया। अब वो प्रोफेसर ईगो में रहता है कि ये तो मेरा बच्चा है, इसका ये मेरा अपलाइन कैसे हो सकता है। उसके बाद तो वो नहीं मानता है, और कहीं प्लान दिखाने भी गया तो बोलता है सिट्टू प्लान दिखा दो। शिव सर का घर का नाम सिट्टू है, तो बता रहे एग्जाम्पल के तहत, इसको प्लान दिखा दो ना, देखो दिखा दो ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब उसको पता चल गया कि ये बच्चा है, तो इसके बाद तो वो सीरियसली लेगा ही नहीं। प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट प्लान दे रहे हैं, हेल्थ प्लान दिया, लो ना हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा छोड़ो इसको, हटाओ ना, बिजनेस प्लान बताओ क्या है, क्या काम क्या करना है। पूरा फोल्डर बंद करके फिर लास्ट में फिर पूछेगा अच्छा इसमें करना क्या होता है। अब लीजिए, आप तो पूरा इरिटेट हो जाएंगे, मन करेगा उठा के पटक दे वहीं पर उसको, सब समझ में आ जाएगा तुरंत, है ना। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो ये गलती किसका है? नहीं किया। और अगर आप सिखाए नहीं है तो सबसे बड़ा गलती आपका है। एडिफिकेशन करना उसको सिखाएगा कौन? उसको पहले से आता है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग उसको बताते नहीं है इंपॉर्टेंस इसका। उसको लॉजिकली बताइए कि एडिफिकेशन करना जरूरी क्यों है। प्रॉपर तरीके से, दमदार तरीके से एडिफिकेशन कीजिए कि जैसे आप किसी भी अपलाइन को कहीं लेके जाते हैं तो उनके बारे में उनको पहले घर के बाहर ही रखिए। आप अंदर जाइए क्योंकि वो आपका गेस्ट है, अंदर जाइए, एकदम गजब तरीके से वहां धरपड़ी हम माहौल बना दिए, तुरंत बेड उठ सरियाइए एकदम अच्छे से। सर आए, बहुत ही सीनियर सर, बहुत ही कम उम्र के हैं लेकिन बहुत ही सफल हैं और उनका बहुत ही मुश्किल से टाइम लेकर आए, 2 दिन से बाहर थे लेकिन सर आए तो आपके लिए सबसे पहले टाइम लेकर आए। तो सर जो भी बोलेंगे अच्छे से सुनिएगा, फोन साइलेंट कीजिए, हटाइए जल्दी से, चेयर लगाई, चलिए। ऐसे एक एक्टिंग करना, आपको माहौल बनाना है और उनके साथ बोलना चलिए सर को लेकर आते हैं, वेलकम करते हैं, सर का बैग लिए, आइए सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर, चेयर में बैठा दीजिए। बस हो गया 100 SP डन। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो बंदा चाहे प्रोफेसर हो, चाहे DM हो, चाहे SP हो, वो अपने सेक्टर में है, लेकिन आपका जो वो लड़का था जो अपलाइन था, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गवार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी हो, लेकिन आप उसको एक तोप बना के वहां पे बैठाए ना, तो आगे वाला जो आपका गेस्ट है ना, वो चुपचाप उनके बातों को सुनेगा। और जब आदमी अच्छे से सुनता है तो अच्छे से बिजनेस को समझेगा, और जब समझेगा तो ज्वाइन करेगा। क्योंकि AWPL का प्लान आज तक किसी को खराब लगा है क्या? नो सर। तो एडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना एडिफिकेशन किए आप कभी भी अपने अपलाइन को लेके मत जाइए, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा दूसरा क्या है? डुप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस में। जो अपलाइन होता है ना, अपलाइन अगर दाढ़ी रखेगा तो डाउनलाइन भी दाढ़ी रखने लगेगा। अपलाइन अगर सेविंग कर लिया, डाउनलाइन भी सेविंग कर लेगा। अपलाइन अगर एक कलर का कोट पैंट मैचिंग पहन रहा है तो डाउनलाइन ही पहनेगा। अपलाइन अगर नीचे दूसरा कलर, ऊपर ब्लेजर दूसरा कलर, तो डाउनलाइन ही पहनना चालू कर देगा। तो इसीलिए डुप्लीकेशन बहुत ही इसमें भयानक होता है। इसीलिए भूल से भी एज अ अपलाइन आप गलती मत कीजिएगा कभी, नहीं तो वो गलती आपका डाउनलाइन भी करेगा। आप हो सकता है कि एक बंद कमरे में गलती कर रहे हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि कोई भी अपलाइन कभी भी वो जो भी काम करता है वो एक शीशे के घर में होता है। वो उसका जो भी एक्टिविटी है, जो भी वो कर रहा है, जो बोल रहा है, जो जिस तरह से वो काम कर रहा है, जिस तरह से उसका बिहेवियर है, वो सारा कुछ उसका डाउनलाइन कॉपी करता है। इसीलिए आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, तभी आपके डाउन में भी अच्छे व्यक्ति बनेंगे। नहीं तो आप अगर अपने अपलाइन का इज्जत नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपका डाउनलाइन भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप अपने अपलाइन के बारे में पीठ पीछे खराब बोल रहे हैं तो आपका डाउनलाइन भी आगे चलकर आपके पीठ पीछे खराब बोलेगा। इसीलिए भूल से भी गलती ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में आके आप एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक बात करें, किसी का बुराई किसी के सामने मत करें। बुरा है कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कीजिए उस बात को, बोलना नहीं है। हो सकता है आपके पास वो आपसे बोलने के लिए, मजा लेने के लिए आपसे सुन लिया, लेकिन फिर पीठ पीछे जाके आपका कंप्लेन अब उसको करेगा, दोनों में क्या हो गया? लड़ाई। तो गलती मत कीजिए। अगर कोई बुरा भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, सर हमको तो उनसे कोई मतलब नहीं है, सर हमको नहीं पता है सर कैसा है वो, क्या है, अपनी जगह सर सब कोई ठीक होता है, बस। ठीक है, तो इसीलिए भूल से भी गलती नहीं करना है। उसके बाद दूसरा चीज हम लोग ग्रुप में बोलते हैं ना, फोटो डालने के लिए।
क्यों बोला जाता है? डुप्लीकेशन होता है। आप अपलाइन के रूप में अगर फोटो डालते हैं तो आपका देखिएगा डाउनलाइन भी डालेगा, आप नहीं डाल रहे हैं तो आपका डाउनलाइन भी नहीं डालेगा। तो इसीलिए हर चीज आप सिस्टमेटिक कीजिए, आपके डाउन में भी एक प्रॉपर डुप्लीकेशन जाएगा। ठीक है, ये बिजनेस मंकी सी मंकी डू का है। बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, सेम ये बिजनेस है। अपलाइन जैसा करता है वैसा ही उसका डाउनलाइन करता है। तो इसीलिए पूरा सिस्टमेटिक चलना है। नेक्स्ट हमारा तीसरा है सिंगल माइंड अप्रोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल माइंड अप्रोच मतलब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बिजनेस को आप किस माइंड अप्रोच से कर रहे हैं? क्या आप इसको एज ए करियर लिए हैं? क्या आप इसको एज ए पार्ट टाइम, ऐसा आपको लग रहा है कि साथ में चलो और कुछ कर लेते हैं, पढ़ाई को जारी रखते हैं, या फिर चलो पढ़ाई करते हैं, क्या पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा, AWPL कभी कंपनी भाग गई तब, इसलिए पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। तो कुछ लोग आज ट्रेनिंग में नहीं आए क्योंकि उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा डर है, उनका भी विजन क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि वो ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं। हम लोग बड़े बड़े ट्रेनिंग में गए, आज तक एक रिकॉर्ड है कि आज तक मैंने एक भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ा है। तो मुझे पता है कि बिजनेस कितना पावरफुल है। आपको इसका स्कोप बता देता हूँ। इंडिया में टोटल 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। आप सीधा एक गणित समझ लीजिए, और पूरे सारी कंपनियों को मिलाकर, 450 कंपनी को मिलाकर पूरे इंडिया में मात्र 0.35% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो पूरा मैदान खाली है अभी। अब देखिए, समझिए कि पूरा 135 करोड़ खाली है अभी। अब वो लोग जाएंगे कहाँ? जो डटा रहेगा उसी के साथ लोग तो जुड़ेंगे ना। और मार्केट निगेटिव है, तो ये और अच्छी बात है, गुड न्यूज, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव होती तो हर आदमी किसी ना किसी कंपनी में तो ज्वाइन हो गया रहता। निगेटिव है इसलिए लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा बात है ना, हम लोग जाके ज्वाइन कराएंगे। तो बताइए कितना बड़ा स्कोप है। और दूसरा पता है गणित आपको, हर 3 घंटे में इंडिया में 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, और हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन लोगों के पास कुछ काम कर, नौकरी के लिए सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो बताइए जाएगा कहाँ? आएगा नेटवर्क मार्केटिंग, ओपन प्लेटफॉर्म, नो एज क्राइटेरिया, नो एलिजिबिलिटी, है ना। तो स्कोप बड़ा है कि नहीं? तो बस जबरदस्त तरीके से इस तरह से आप फील्ड में भी लोगों को, जो स्टूडेंट हैं उनको समझाइए ना अच्छे से, लॉजिकली। उसको बोलिए गूगल खोलो, सर्च करो कितने लोग इसमें, जॉब कितना है इंडिया में, उसके बाद कितने लोग अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा है, उसको रेशियो बताइए। ऐसा 75% लोग हाईली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है इंडिया में, लेकिन जॉब मात्र 10% है। तो जॉब कितने को मिलेगा? अगर 100 में 100 भी ला गया तो मात्र 10% को ही मिलेगा ना। लेकिन जो 65% बच्चे बचे वो कहाँ जाएंगे? और बीटेक एमटेक करने के बाद एक ईगो हो जाता है, वो अंडा का दुकान नहीं खोलेगा समाज को देखते हुए, वो छोटा मोटा काम नहीं करेगा, वहां से भी कमा लेगा, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो बोलता है यार इतना पढ़ लिख के यही करेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप पावर बताइएगा अच्छे से बैठ के उसको कॉन्फिडेंस के साथ, तो हर आदमी फिर आपका पढ़ा लिखा आदमी से आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा। इसीलिए पूरा दिल खोल के सब कुछ छोड़ छाड़ के नेटवर्क मार्केटिंग जी जान लगा के कीजिए। अभी किसको शक है कि नेटवर्क मार्केटिंग एज ए करियर नहीं करना चाहिए? हाथ खड़े कीजिए। नहीं, आप कंफ्यूजन में मत रहिए, नहीं तो मैं स्पेशली उनको अलग से मिलकर आपको समझाऊंगा। और मैं एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, हम आकाश सर, शिव सर, हम दोनों भाई ये जैम का तैयारी कर रहा था, सब कुछ फाड़ फाड़ के वहां मैंने इसका लिखा है डायमंड, अपने रूम में चिपकाया हुआ था, JAM जैम, IT जैम्स, क्लियर करना चाहता था। तो मैंने इस चीज को समझा और मैं अपने फुल फैमिली, आज मैं अपने घर में बोलता रहता हूँ, आने वाले आप मेरा जनरेशन जो होगा ना, कोई भी आदमी साला नौकरी नहीं करेगा। क्या आप लोग ऐसा बोलते हैं घर में? ऐसा आप लोग प्रण लिए हैं? देखिए, हर जनरेशन में एक आदमी होता है जो गरीबी को तोड़कर, उसको सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, मानता हूं मैं, लेकिन उसके बाद वाला पीढ़ी, फिर आज देखिए अंबानी, आज उसका देखिए बेटा, उसका फिर कितना पोता का पोता हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही होता है। तो आकाश, यहाँ भी एक आकाश है, ये भी एक अंबानी बनेंगे आगे चलकर, 100% नो डाउट। ठीक है, तो समझ गए? सिंगल माइंड अप्रोच से काम करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, एजुकेशन। बहुत लोग है ना घमंड दिखाते हैं, सर यही है क्या, मेरे पास घर में नहीं और क्या, हम लोग यही काम करेंगे क्या सर? मतलब जैसे अपलाइन कुछ डांट दिया तो वो छोड़ने का धमकी देंगे, सर इसके अलावा मेरे पास बहुत कुछ है। यही नहीं समझिए कि हम AWPL भूखे मर रहे हैं, AWPL ही है मेरे पास। सर ठीक है, छोड़ दीजिए सर, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी यही। तो इसीलिए भाई साहब, यहाँ पर आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं। कौन कौन मानते हैं कि हम खुद के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए काम, माँ बाप के लिए काम कर रहे हैं? और किनको किनको लगता है कि अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं? आपको लगता है अनूप जी? अच्छा, वीडियो बना रहे हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट,
उसके बाद क्या है, एजुकेशन किट कंपलसरी। किसके किसके पास एजुकेशन किट है, हाथ खड़े कीजिए। नया वाला सर, नया वाला, ये लोग पुराना वाला लेके घूमते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रहना चाहिए। एजुकेशन किट है, हथियार है, 600 रुपए का जो फोल्डर मिलता है, किन के पास है? अब देख लीजिए किन के पास नहीं है, उनको जल्दी दिलाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको वो जो 600 रुपए की चीज है ना, वो आपको 100 करोड़ रुपया कमा कर देगा। तो जिसके पास नहीं है जल्दी से ले लीजिए, और जिसको भी ज्वाइन कराइएगा सबसे पहले आपको एजुकेशन किट देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है FIM। FIM कितने लोग ज्वाइन कराने के साथ FIM करते हैं? और जो लोग नहीं करते हैं तो आप ज्वाइन कराने के बाद उसको मार देते हैं। आप जो मेहनत किए ना, सिर्फ एक ज्वाइनिंग के लिए आप मेहनत किए, बस उस आदमी के थ्रू लाखों ज्वाइनिंग आ सकता था, लाखों डायमंड मिल सकते थे आपको, लेकिन आप खत्म कर दिए। तो इसीलिए FIM का नियम है। FIM का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, और इस FIM में बताया जाता है व्हाई एंड हाउ, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और ये बताता कौन है? एक सीनियर लीडर बताता है, जो कि टोपाज एंड अबव जिसके पास कार हो, उन्हीं के द्वारा FIM कराएं। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो फ्राइडे ट्रेनिंग में लेकर आए उनको, ठीक है, नहीं तो जूम पे टाइम ले लें किसी से, समझ गए। तो इस तरह से आप कुछ रूल है, जैसे आप किसी का ID ग्रीन कराए, ID ग्रीन कराने से 48 घंटे के अंदर में आदमी का FIM हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर फ्राइडे दूर है, तो उसका किसी तरीके से गुरुजी से रिक्वेस्ट करके जूम पे भी कम से कम ला लीजिए, लेकिन सर से एक बार उनको मिलवाना जरूर है, प्रमोट करके। अब गुरुजी को रिक्वेस्ट नहीं करना है, उस आदमी को गुरुजी का टाइम का इंपॉर्टेंस बता के उनसे मिलवाना है। कभी कभी आप उल्टा कर देते हैं, गुरुजी थोड़ा सा मिल लीजिए इनसे, उन्हीं के सामने बोल रहे हैं, गुरुजी थोड़ा सा बात, कॉल पे है, कॉन्फ्रेंस पे, गुरुजी थोड़ा सा आप बात कर लीजिए ना, ये बहुत दिन से सर ज्वाइन है, इनको आपका थोड़ा सा बताइए, ऐसे करके, मतलब उल्टा नहीं करना है। एडिफिकेशन यहाँ भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, समझ गया FIM तो हो जाएगा। उसके बाद पर डे रिपोर्टिंग कौन कौन करते हैं? अभी कोर ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैंने आप सेंड टुडेज रिपोर्टिंग बहुत दिनों से मैंने नहीं भेजा है, लगभग 1 हफ्ता से, तो सब कोई भेजता भी नहीं है। अब हम जब तक नहीं करेंगे तो मेरी भी गलती है, अब हम आज से करना फिर चालू करेंगे। इस बीच में कुछ फंक्शन को लेकर बिजी थे, लेकिन साधना में उनका डेली आ जाता है, साधना में उनके लिए एक बार जोर देता है। ओके, उसके बाद ट्रैकिंग क्या होता है? अपने टीम का ID खोलकर आप सिर्फ अपना चेक देखते हैं, कितना रुपया बना। टीम के बारे में सोचते हैं कभी? जो आपके मेन लीडर हैं, जो को लीडर है, कम से कम उनका ID खोल के देखिए कि वो बेचारा मेहनत किया, वो भी ज्वाइन किया, उसका कितना रुपए का चेक बना। नहीं बना तो कॉल करके पूछिए, भाई साहब क्यों नहीं बना, इस बिजनेस में क्यों आए हो तुम, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, बताओ, हम चलते हैं साथ में। लेकिन कम से कम तुम्हारा 1000 रुपए का चेक बनना चाहिए, हम चलेंगे साथ में। तो बताइए कौन नहीं जाएगा काम पर? कान पकड़ना ऐसे भी पकड़ सकते हैं और ऐसे ही पकड़ सकते हैं। अब उसको बोलेंगे चलो 5 प्लान करवाओ, कल के कल 5 प्लान होना चाहिए, अब वो करेगा ही नहीं, इनवाइट ही नहीं करेगा। लेकिन हम क्या बोले, तुम्हारा हमको 1000 रुपये का चेक चाहिए, हम 1 हफ्ता ऐसा नहीं देखना चाहते हैं जिसमें तुम्हारा चेक ना बनाओ, उसके लिए बताओ हम क्या करेंगे, चलो चलते हैं फील्ड में, निकलते हैं। उस तरह से आप काम कराइए, ठीक है। तो चेक बनेगा सबका। आप सब लोग कसम खाइए कि हर हफ्ता हमको चेक साइड में कम से कम 100 SP क्लोज करेंगे। रेडी हैं आप लोग? तो जिस तरह से आकाश सर कसम खिलवाए, खाइए कसम कि हर वीक में, पहले ये बोलिए, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि हर वीक कम से कम अपने चेक साइड 100 SP का क्लोजिंग करूंगा, 100 SP का क्लोजिंग करूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, पर डे क्लोजिंग। अब पर डे क्लोजिंग कितने लोग करते हैं? कम से कम 27 SP का भी क्लोजिंग आप अपना पर डे का टारगेट लेके चलिए। अगर आप 2 से 3 प्लान करते हैं तो पर डे आपका 27 से 30 SP तो क्लोज होना चाहिए। और सिर्फ क्लोज ही नहीं कि पैसा लेके रख लिए पैकेट में, नहीं, उसको जाके फ्रेंचाइजी पे जाके क्लोजिंग करके डन कर दीजिए उसी दिन। इन्हीं कि थर्सडे को जब 5:30 बजे क्लोजिंग वेबसाइट बंद होने वाला है तो 5:35 पे आएंगे, सर मेरा कर दिए, सर मेरा, सर क्लोजिंग बंद हो गया क्या सर, कॉल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर दिए। अब समझ में नहीं आता, कुछ लोग मतलब सब चीज समेट के रखे हुए हैं 1 हफ्ता से, और वो भी कि चलिए थर्सडे है, उस दिन साइट और जाम हो जाता है पूरा, और उस दिन भी लास्ट एकदम मोमेंट पे आएंगे जब एकदम क्या बोलते हैं, होने वाला, जब खत्म होने वाला है सब कुछ, बोझ खत्म हो गया तब पूछ रहे बोझ। हाँ, कभी कभी जैसे अनु मैम आई थी रात में, अब पता है कि वो एरिया थोड़ा सा सुनसान एरिया है, तब रात में 9 बजे कॉल करेंगे, कफ डॉग लेना है सर, फिर काम आ जाइए, तो बोले ठीक आइए, इतना दूर आए, तो 8 बजे था ना, 7:30 ऐसे। हाँ, तो इस चीज का ध्यान दिया कीजिए आप लोग भी, ठीक है। उसके बाद पर डे 3 प्लान, कितने लोग पर डे 3 प्लान करते हैं? ये देखिए सिस्टम की बातें हैं, इससे एक भी चीज आप लोग
अगर मिस हो रहा है तो आप फिर प्रॉब्लम आएगा आपको बिजनेस में। 3 प्लान किनका डेली होता है? पर्सनल, टीम का छोड़ दीजिए, पर्सनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, टीम इतना सर बड़ा है, 3 प्लान कैसे डेली होगा? कॉल पे भी प्लान कर सकते हैं, किसी को ये प्लान का लिंक भेज सकते हैं, फेसबुक पे 3 आदमी को लिंक भेज दीजिए प्लान का। अगर 1 महीना कीजिएगा, क्या लगता है आप हर दिन 3 आदमी को भेजिए, महीने में कितने लोगों को लिंक भेजे? 90 दिन को, जो लोग सीनियर लीडर्स हैं। तो क्या मतलब एक साल का निकाल लिया ना? नहीं, बात बोल रहे, देखिए 90 लोगों को आप लिंक भेजिएगा, क्या लगता है उसमें से 10-20 आदमी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा क्या? जरूर देगा। लेकिन ये काम भी कोई करते हैं क्या? अब इस काम के लिए कोई मेहनत है क्या? प्लान का लिंक कॉपी किए, मेरा प्लान रिकॉर्ड किया यूट्यूब से, उसको उठाइए, नहीं तो अपना प्लान रिकॉर्ड करके आपको जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये प्लान अच्छा है, अनु शर्मा का प्लान है, महिपाल सिंह का प्लान दिया हुआ है, शिव कुमार सर का, बहुत लोगों का, टॉप लीडर्सों का प्लान है, जिसका आपको अच्छा लगता है आप उसका लिंक भेज दीजिए। भेजने के बाद उसको बोलिए सर आधा घंटे बाद आप देखिए सर, मैं आधा घंटे बाद आपसे बात करूंगा। क्या ये काम करते हैं आप लोग? डेली हर दिन आप लोग एक चीज होमवर्क लिख लीजिए, डेली आपको सोने से पहले 3 आदमी को रेंडमली लिंक भेजना है प्लान का। आप देखिएगा आपको वहां सोशल मीडिया से ना एक दिन आने वाले 3 से 4 महीने में आपको 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत आगे लेके चले जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? पर डे इन्विटेशन। पर डे इन्विटेशन कितने लोग करते हैं? पर डे इन्विटेशन में फोकस कीजिए और अपने टीम से भी कराइए। आकाश सर इसके बारे में बात कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत बड़ी चीज है, अपने लेवल के हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अलग अलग तरीका है, जैसे सीनियर लीडर्स हैं वो लोग फंक्शन का, सेमिनार का, ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन जो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है वो अपने अपने टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हमको जो है कि जो अगर ब्रॉन्ज है तो मेरे नीचे जो 1-2 लोग ज्वाइन हैं उनका हम पूरा डाटा लेकर अपने सिल्वर को हम बताएंगे कि सर यहाँ ये आज काम हुआ, यहाँ ये प्रॉब्लम आया, तो सर बताइए क्या करना है, सर यहाँ कल टाइम सेट है, सर आपका टाइम चाहिए। ये होता है जिम्मेदारी लेना। सिल्वर अपने ब्रॉन्ज का लेगा, गोल्ड अपने सिल्वर का लेगा, प्लेटिनम अपने गोल्ड का लेगा, इस तरह से सीरीज वाइज अपना चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आपको ये माइंड में आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि ये बिजनेस है। जिस तरह से और भी बिजनेस चलता है बाहरी दुनिया में, उसी तरीके से ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है। यहाँ भी आपका 16,000 से ही काम चलने वाला नहीं है, यहाँ भी पैसा लगेगा। आज ही निकाल दीजिए इसको माइंड से। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ 16,000 से ही आप डायमंड तक पहुंच जाइएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको हम मोटिवेशन में नहीं रखेंगे, आपको झूठ का हम ये नहीं बोलेंगे कि 3-4 साल बस लगे रहिए हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट होता है, समय समय पर लेवल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। आपको जब वो करने की बारी आएगी तो उस समय तक आप उतना इनकम कमा भी लेंगे। ठीक है, तो आपको चेक अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन उस चेक को भी अगर आप पकड़ के रखेंगे, उसको घर के दूसरा छेद भरने में लगा देंगे, तो फिर सर आप फेल हो जाइएगा। घर का छेद भरने का मतलब क्या हुआ? कुछ कर्जा है, घर में और काम करवाना है, यहाँ वो कुछ करना है, और यहाँ का जो पैसा आपको आया आप अपने बिजनेस में लगाइए। ये इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हम लोग टोपाज बने, टोपाज पे जितना इनकम आया सब देकर कार ले ली, तो हम क्या किए? इन्वेस्टमेंट किए। हम बिजनेस की नीड थी वो। लेकिन बाहरी दुनिया में इसको लोग क्या बोलेंगे? मूर्खता। बोलेंगे यार पहले घर तो बना लो, पहले ये तो कर लो, पहले कार तो सबसे लास्ट में होता है जब मरने लगेगा तब। कोई तो मरने से भी नहीं खरीद पाता है। तो ये आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे ट्रेनिंग होता है 10 कदम 3500 रुपये लगता है। कहीं LLT ट्रेनिंग हुआ या फिर LDP हुआ, नैनीताल का SOS हुआ, वहां पर कितना लगता है? 5 से 7 हजार रुपया। तो वो सब क्या आपको लगाना पड़ेगा। और उसमें आप बोलेंगे कि सर चेक तो बना नहीं है, कैसे जाएंगे? जब तक जाएंगे नहीं तो चेक भी नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पर क्या सब लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं? ठीक है, ओके। तो आप लोग आगे जरूर बढ़िएगा। उसके बाद वीकली ट्रेनिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग होता है। सर तो बता ही दिए हैं कि जो भी लोग अगले 1.5 से 2 साल लगातार फ्राइडे और संडे करते रहेंगे, आप उनसे लिखवा लीजिए जैसे सर बोल रहे थे ना। और ये फैक्ट बात है, और हम लोग भी इसी को फॉलो किए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप एकदम कंफर्म आने वाले 2 से 3 साल के अंदर डायमंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है वीकली सेमिनार। ये भी समझ गए। अभी सेमिनार हो रहा है संडे को, बिहार पेंशनर समाज में 11 बजे से चालू हो जाएगा। तो सारे फाइटर्स, अभी देखिए सबको 200 रुपये टिकट चार्ज था, तो आप लोग को दिक्कत हुआ, फिर भी हॉल भरा कि नहीं? 600 लोगों का, 600-700 लोग आए थे उस दिन। अभी तक का सबसे बड़ा सेमिनार था, है ना। अभी इस बार जो सेमिनार हो रहा है इस संडे को बिहार पेंशनर समाज में, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, भर दीजिएगा ना पूरा खचाखच एकदम। अभी तो फुल कॉन्फिडेंस भी है यार, जब पैसा लगा के इतना लोगों को ला सकते हैं तो इसे फ्री में, तो हमको लगता है उस दिन जगह नहीं बचेगा, है कि नहीं?
अब तो 1 जनवरी भी नहीं है, बहाना भी नहीं मार सकते कि सर 1 जनवरी था इसीलिए ये हुआ वो हुआ। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद 10 कदम। अभी देखिए कुछ दिन के बाद आपको 10 कदम ट्रेनिंग होगा। 10 कदम में होता क्या है, जितने फ्रेशर हैं उसको टोपाज लेवल तक की एकदम जबरदस्त प्लानिंग मिलती है, और जो आदमी टोपाज बन गया ना एक बार, वो डायमंड जरूर बनता है, उस पर ठप्पा लग जाता है। नाम होता तो टोपाज है, और आपको बता दो जब कंपनी शुरू हुई थी तो टोपाज लेवल डायमंड के नाम का लेवल होता था। Yes. उसको फिर लेवल को रीनेम किया गया। मतलब पहले टोपाज लेवल को क्या बोला था? डायमंड लेवल। हम लोग डायमंड बन चुके हैं, ठीक है। हाँ नहीं, टोपाज डायमंड था, वो भी डायमंड था, जो भी था, समझ गए। तो इसीलिए आपको क्या करना, 10 कदम जब भी आएगा 2 नाइट 3 डेज का आपको शानदार रिजॉर्ट में, होटल में आपको खाना पीना के साथ आपको कंपनी के सीनियर लीडर्स के द्वारा आपको ट्रेनिंग मिलेगा। उसका 3500 रुपये से 4000 रुपये चार्ज होता है। तो ये आपको जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो उसको आप सब लोग रेडी हैं उसमें जाने के लिए? ऐसा तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं रहेगा तो कहीं से कर्ज उठा लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, आपके सपनों का सवाल है। रेडी है? अच्छा आप कहीं पढ़ाई करते, कहीं कोई और बिजनेस करते, क्या पैसा नहीं लगता क्या? तो फिर यहाँ क्यों डरते हैं? 16,000 में क्या करोड़ों का बिजनेस कर लेंगे आप? नहीं। लेकिन जो आप 16,000 लगाए उसका प्रोडक्ट मिल गया, कंपनी कुछ नहीं लेती है। लेकिन जो आप कमाइएगा उसी का कुछ कुछ रुपए इन्वेस्ट करके अपने आप को सिखाइए, अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग। जितना भी हम लोग का एक्टिविटी होता है, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे कोई शो हो, चाहे मेगा इवेंट हो, मेगा ट्रेनिंग हो, मेगा सेमिनार हो, चाहे कोई भी तरह का ट्रेनिंग हो, उसमें आपको 100% आपको मौजूद रहना है, हर एक्टिविटी में शामिल रहना है। आप सिर्फ एक्टिविटी में शामिल रहिएगा, आप माहौल में रहिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा, आपको निगेटिविटी का शिकार नहीं होइएगा, तो आराम से आप धीरे धीरे करके लेवल चेंज होता जाएगा, टारगेट होता जाएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट 3 कार्डिनल रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग एक्टिव अपलाइन। चेकिंग मतलब अपने अपलाइन के बिना चेक कराए हुए कोई भी नया काम ना करें, क्योंकि इस बिजनेस में आपका जो अपलाइन है, आपके जो आप जिस लेवल पे उस लेवल को पार कर चुका है, तो वो जानता है कि इस लेवल पे जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि उस रास्ते से वो गुजर चुका है। कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर रोड अच्छा है, किस जगह ढलान है, वो जानता है, क्योंकि उस रास्ते से वो ब्रॉन्ज सिल्वर मानते हैं, आप ब्रॉन्ज पे हैं, लेकिन आपका अपलाइन गोल्ड पे, उसको पता है ना ब्रॉन्ज सिल्वर कैसे बना जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। इसीलिए कोई भी आप काम करते हैं, आप बिना अपने एक्टिव या सक्सेसफुल अपलाइन से बिना पूछे नहीं करना है। नेक्स्ट, उसके बाद कभी भी कोई नकारात्मक बात अपनी डाउनलाइन या कोलाइन को ना कहें। कोई भी निगेटिव चीज अपने डाउनलाइन जो आपका टीम है उसको नहीं बताएं, कोई भी कोलाइन है उसको निगेटिव ना करें, आप उसको पॉजिटिव बात कीजिए, कंपटीशन की भावना रखिए, हेल्दी कंपटीशन कीजिए। वो अगर बोले कितना आदमी, आप बोलिए एकदम बढ़ा के, वो अगर 4 बोल रहा था 5 बोले, वो अगर 10 बोल रहा था 15 बोले। ये कंपटीशन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। जैसे मौसम में और सातवें में होता है जबरदस्त कंपटीशन, हाँ ठीक है हम करेंगे। अब जिससे मौसम में उनको सब कुछ पूछ ली, उसके बाद जोड़ ली इतना इतना, अब वो ज्यादा बताएगी, ठीक है। तो ये आप लोग भी अपने अपने लेवल पे एक आदमी को पकड़िए जिससे आप कंपटीशन कर पाए, फिर काम करने में मजा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो मनी स्पाउस। स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, यही होता है ना? यस यस। हाँ, तो कभी भी क्योंकि ये बिजनेस देखिए, हम लोग जो प्लान करने जाते हैं, किसी के घर में घुसते हैं, है कि घुसते कि नहीं, वो अपने बेड तक वहां बैठाता है, जो आपका मेन जो रूम होता है बेडरूम तक लेके जाता है। मतलब ये बिजनेस बेडरूम तक घुसकर बैठकर करने वाला बिजनेस है। लेकिन आपका जो गलत नजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर घर में माँ बहनें बेटियां होती है, और हम लोग यहाँ बिजनेस करने आए हैं, और एक अच्छा इंसान के साथ ही एक लोग जुड़ते हैं। तो इसीलिए कभी भी आपको किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। अब कोई टीचर है, अब उसको बोल रहे हैं सर टीचर से क्या होगा सर बताइए, आज तक किसी का कुछ हुआ है सर? ऐसे नहीं बोलना है। आप बोले सर आप टीचर है सर, बहुत ही अच्छा लगा सर मिलके आपसे, आपके कारण सर इतने लोग सर IAS बन रहे हैं, आपका सर बहुत बड़ा योगदान है आज इंडिया को मतलब फाइनेंशियली फ्री बनाने में, इंडिया को आगे बढ़ाने में। लेकिन सर हम चाहते हैं सर आपके जैसे लोग अगर हमारे साथ भी आ जाए सर तो मजा आएगा सर, क्योंकि सर आप ऑलरेडी वहां पर लोगों को प्लान ही तो देते हैं, लोगों को पढ़ाते ही तो हैं। तो सेम काम सर यहाँ करना है, अपने पार्ट टाइम में सर अगर यहाँ करना है, शुरू कर देते हैं सर, तो सर मजा आएगा सर, और सर मिलके सर दोनों मिलके यहाँ पर रिकॉर्ड बना सकते हैं बस। लेकिन आप उसको हर्ट कर रहे हैं, सर टीचर में कितना कमा लिया सर अभी तक में, बताइए सर कितना सैलरी आता है? इतना सैलरी तो हम लोग का संदीप सर का टैक्स में चल जाता है सर। अब ऐसे ही बोलिएगा तो बेचारा बताइए उसको हर्ट होगा कि दुख पहुंचेगा, क्योंकि उस घर में उसका बच्चा भी सुन रहा है, बोलेगा कैसा बाप है मेरा। तो ये चीज कभी मत कीजिएगा, ठीक है। किसी को हर्ट मत कीजिएगा, चाहे कोई भी नौकरी करता है उसके सम्मान कीजिए, उसके काम को आप
को शाबाशी दी थी। सर बहुत बढ़िया लगा सर, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, काम कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, लेकिन सर आप आइए सर हमारे साथ मिलके सर बड़ा काम करते हैं। बस हो गया, बोलना वही है, लेकिन अगर अच्छे से बोलिएगा तो आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद अभी दोस्तों बोनांजा टारगेट चल रहा है कोडेलिया क्रूज का। कितने लोगों को याद है कि टारगेट चल रहा है, कि भूल गए? क्यों कर दिए? क्या बोल? अरे वही। अच्छा वीडियो देखिएगा। नहीं, थैंक यू।